एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे चतुर्थ भाव में जब राहु होते हैं तो उसका क्या फल जातक को प्राप्त होता है। कुंडली में चतुर्थ भाव पहला केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान को विष्णु स्थान कहा गया है। विष्णु जो है वह पालनहार है, पालन करता है। विष्णु सस्टेन कराते हैं। तो यह जो कुंडली में 4 केंद्र है वह 4 प्रमुख स्तंभ है, व्यक्ति को इस संसार में सस्टेन करने में मददगार है, जिसके दम पर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। और उसी 4 प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव जीवन में संबल प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव के महत्व को इसी प्रकार से समझिए कि व्यक्ति के पैर के नीचे जो जमीन है वह है चतुर्थ भाव, और व्यक्ति के सर के ऊपर जो आकाश है वह है दशम भाव। चतुर्थ भाव पहाड़ के तलहटी की तरह का है और दशम भाव पहाड़ की ऊंचाई की तरह का है। दोनों का अपना अपना महत्व है। तो ऐसे महत्वपूर्ण भाव में जब बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह राहु होते हैं तो किस प्रकार का फल होगा, इसी पर चर्चा आगे करेंगे। आचार्यों ने राहु को अशुभ ग्रह कहा है, पापी ग्रह कहा है। तो अगर आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है तो निश्चिततः यह कहने में कोई उद्देश्य है। मुझे यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं आगे कहना चाहूंगा कि चतुर्थ भाव में राहु कमोबेश अच्छा फल देते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि राहु यदि यहाँ पर अच्छा फल देते हैं और बृहस्पति भी अच्छा फल देते हैं या चंद्रमा भी अच्छा फल देते हैं इस भाव में, तो इसका क्या मतलब हुआ? राहु का अच्छा और बृहस्पति के अच्छे में क्या अंतर है? तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि चीनी का मीठापन, गन्ने का मीठापन और गुड़ का जो है सो मीठापन, इन सब में क्या है समानता? मीठापन है, लेकिन सबका मीठापन जो है सो अलग अलग है। कुछ जो है सो मीठा होकर के उतना अच्छा नहीं है, कुछ मीठा है लेकिन फिर भी वह अच्छा है। तो शुभ ग्रहों के विषय में ऐसा ही समझा जाना चाहिए कि शुभ ग्रह यदि अच्छा करते हैं तो वह जीवन में कहीं न कहीं जाकर के वह शुभता ही लाएंगे, और अशुभ ग्रह जो अच्छा करेंगे वह तात्कालिक तौर पर समझ में आता है कि अच्छा हुआ, लेकिन अंततोगत्वा वो कहीं न कहीं बुरा ही होता है। यह जो अच्छा फल देने वाली बात है, इसको आप इस उदाहरण से समझें कि एक बेटा है और वह अपने घर वालों से कलह करके भाग जाता है, चला जाता है, और बाहर जाकर के वह बहुत कुछ करता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। एक और बेटा है जो कि घर में कलह रोज करता है और कहीं जाता नहीं है, और अगर कहीं जाता है तो किसी गलत कार्य में पड़ जाता है। तो कलह जो है यहाँ पर दोनों ने किया, लेकिन एक का क्या हुआ कि कलह करके गया और वह बहुत कुछ कर गया और बहुत बड़ा हो गया। दूसरा जबकि क्या था, उसने भी बहुत कुछ किया लेकिन बर्बाद हो गया। तो यह है शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह की स्थिति। चतुर्थ भाव सुख और कलह का भी है। तो जब यहाँ पर शुभ ग्रह रहेंगे, अगर कलह भी होगा ना, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा लाइफ में वह कहीं न कहीं अच्छा होगा, और यह अच्छा उसी प्रकार का होगा जैसा कि अभी हमने बताया कि उस लड़के के संदर्भ में हुआ कि बहुत बड़ा बन गया, जबकि दूसरा क्या था कि कलह करके गया और वह 0 होकर के आया। तो राहु चतुर्थ भाव में अच्छे फल देते हैं, लेकिन वह अच्छापन तात्कालिक तौर पर कुछ वर्षों के लिए, कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है वह कहीं न कहीं उतना अच्छा नहीं होता है। तो पाप ग्रह की या अशुभ ग्रह की लगभग यही बात है। अगर आपको वह शुभ परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है तो वह जब तक आपके नजर पर किसी खास प्रकार का चश्मा है तो आप उस प्रकार से उसको देखते रहें, लेकिन अंततोगत्वा वह जो आपको अनुभव कराएगा वह नकारात्मक अनुभव होगा और वांछनीय अनुभव होगा। यह एक बात है। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि चतुर्थ भाव सुख भाव है, मातृका भाव है। यह भाव शिक्षा, जमीन जायदाद और वाहन का भी है। चतुर्थ भाव को मन का भी भाव कहते हैं। मन अर्थात माइंड, और इस माइंड को जरा समझिएगा
क्योंकि मनुष्य का संसार उसके मन से ही है। मन है तो सुख है, दुख है, हर्ष है, विषाद है। एक व्यक्ति कोमा में पड़ा हो तो उसके लिए क्या संसार और क्या सुख या क्या दुख, सब एक जैसा है। तो मन से ही संसार का बोध है और यह मन चतुर्थ भाव से इंगित है। जब राहु चतुर्थ भाव में होते हैं तो मन की स्थिति उतनी स्वस्थ नहीं होती है। मन तेज तेज भागता है, मन में चंचलता होती है। अब देखिए कि मन तो अपने ही चंचल है और राहु जैसे ग्रह उसको और यदि चंचल बना दे तो मन बड़ा परेशान सा हो जाता है। तो चतुर्थ भाव में राहु जब होते हैं तो व्यक्ति परेशान हाल होता है। मन के अंदर में उसका कुछ न कुछ सदैव चलता रहता है, कश्मकश की स्थिति रहती है और इस कारण से व्यक्ति अपने उद्देश्य या लक्ष्य के प्रति फोकस्ड नहीं हो पाता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए वह शॉर्टकट का रास्ता चुनता है और मेहनत यथोचित रूप से नहीं कर पाता है। चतुर्थ भाव शिक्षा का भी भाव है, तो राहु प्रभाव से शिक्षा जो है व्यक्ति का वह सीधे रास्ते न चलकर टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होकर के आगे बढ़ता है। व्यक्ति का शुरुआती शिक्षा बहुत उम्दा नहीं होता, वह एवरेज या बिलो एवरेज ढंग से ही पढ़ाई करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति बुद्धिमान या इंटेलिजेंट नहीं होता है। व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है तभी तो वह शॉर्टकट ढूंढता है। राहु के चतुर्थ स्थान में होने पर देखने में यह भी आया है कि व्यक्ति की शिक्षा व्यतिक्रम से होते हुए आगे तो बढ़ती है, लेकिन जीविकोपार्जन या प्रोफेशन में इस शिक्षा का कोई सार्थक रूप में उपयोग नहीं होता है। जिसकी शिक्षा वह प्राप्त करता है उससे अलग ही वह कुछ करता है। पापी ग्रहों का यह भी एक स्वभाव है कि जिस समय आपको किसी अच्छे चीज के लिए उसकी जरूरत हो तो वह उस समय आपको वो चीज ना दे। यह समझिए जैसे महर्षि परशुराम को एक श्राप था कि जब भी आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग युद्ध के क्षेत्र में करोगे तो यह विद्या आप भूल जाओगे। तो लगभग उसी प्रकार की बातें हैं कि कुछ न कुछ हरण कर लेते हैं राहु, और या कुछ न कुछ बात ऐसी हो जाती है जिससे कि जो अभी तक आपने शिक्षा ग्रहण किया, जो पाया, वह सब किसी काम का नहीं रहता है। ढाक के 3 पात वाली स्थिति हो जाती है। अब जो आपने सीखा, जो पढ़ा, अब वह काम नहीं हो तो इसका मतलब क्या है कि शुरुआत आपको पुनः करनी पड़ेगी नए सिरे से। तो पापी ग्रह यह भी करवाते हैं क्योंकि इनमें ताकत बहुत है और छीनने की ताकत है। तो यहाँ पर यह जो सुख के प्रति जो इनका अप्रोच होगा ना, वह हड़पने का होगा, न कि उसको सहज रूप में प्राप्त करने का होगा। तो सुख के विषय में भी लगभग यही बात है। व्यक्ति लड़ाई करता है सुख प्राप्ति के लिए, सुख उसको आसानी से नहीं मिलता है और इस लड़ाई में कहीं न कहीं कलह है। चतुर्थ भाव कलह का भी है, तो कलह का भी द्योतक बन जाते हैं राहु जब चतुर्थ भाव में होते हैं। डोमेस्टिक हैप्पीनेस को लेकर के भी परेशानी रहती है। घरेलू सौहार्द, घरेलू सुख, घरेलू शांति, ये सारी बातें उतने अच्छे स्तर की नहीं होती है। माता पिता के लिए 4th हाउस का राहु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। खास करके पिता के लिए यहाँ का राहु परेशानी जनक होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठा राहु पिता के भाव से अष्टम स्थान में होता है, जिससे पिता का स्वास्थ्य या पिता की आर्थिक स्थिति खराब होती है। पिता आर्थिक विफलता और साथ में ही किसी प्रकार के षड्यंत्र का शिकार होता है। जहाँ तक माता की बात है तो माता के संदर्भ में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य रहती है। आयु भले ही अच्छी रहती हो पर स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, या माता का जो जीवन है वह क्लेश युक्त हो सकता है। राहु वायु कारक है, वायु प्रधान ग्रह है, तो माता के संदर्भ में यह हो सकता है कि वायु विकार उनके शरीर में हो, जिसके कारण से पेट में समस्या या जोड़ों में दर्द की स्थिति हो। चतुर्थ भाव जो है उसका तत्व है जल। जल का अर्थ क्या हुआ कि भावनापूर्ण। तो यह जो चतुर्थ भाव है वह भाव प्रधान है, इमोशनल हाउस है। वैसे भी इसमें मातृत्व है, माता का सुख है, तो इमोशन इस भाव से जुड़ा हुआ है। और वायु प्रधान ग्रह राहु जब इसमें होते हैं तो इमोशन की जो स्थिति होती है, जैसे कि समंदर में जब हवा तेज तेज चलती है तो वहां पर देखेंगे कि हाई टाइड, तो भावना भी इसी तरह से समय समय पर ज्वार भाटा की तरह का होता है। तो भावना या भावुकता व्यक्ति का संयमित या संतुलित नहीं होता है। व्यक्ति बड़ा ही भावना के
बवंडर में फंसा रहता है। उसके जीवन में कई घटनाएं होती हैं जिससे कि वह भावनात्मक संतुलन खो बैठता है। जाहिरन इसका मतलब यह है कि कुछ परिस्थिति घर में या उसके जीवन में ऐसी होती है जो उसको अत्यधिक भावुक बनाती है। और दूसरा यह है कि इमोशन भी कई प्रकार के होते हैं। तो उस इमोशन में आप लव को ले लें, एंगर को ले लें, ईर्ष्या को ले लें, ये जो विभिन्न प्रकार के इमोशन हैं उसके संदर्भ में आप इन बातों को या इस फीचर को आप देख सकते हैं। चतुर्थ भाव जो है सो वह भूमि, भवन और वाहन का भी है। तो भूमि जो होती है निवास की, उसके संदर्भ में देखेंगे कि अगर चतुर्थ भाव में राहु है, निवास स्थान जो है या भूमि जो है वह दूषित होती है। उतना अच्छा जमीन वह नहीं होता है रहने के लिए। एक तो जमीन के अंदर, भूमि के अंदर किसी प्रकार की अशुभता हो, वास्तु के दृष्टिकोण से वह उपयुक्त भूमि ना हो, यह भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि शेप जो होता है भूमि का वह इर्रेगुलर होता है, कहीं पे कटा हो और कहीं पे बढ़ा हो, बिल्कुल आयताकार या वर्गाकार नहीं होता है। मुझे एक व्यक्ति की कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में देखने के लिए मिला, तो मैंने उनसे पूछा कि बताएं कि आपका जो घर है या प्रॉपर्टी है उसके पूरे कागजात आपके पास हैं या कागज के तौर पर कुछ कमी है। तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल सही बात है कि यह जो आप कहना चाह रहे हैं, मेरे प्रॉपर्टी का कागज जो है वह उतना मुकम्मल नहीं है। मैं जिस घर में रहता हूं उसका कागज उतना मुकम्मल नहीं है, इसीलिए हमारे भाइयों के बीच में इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। एक और सज्जन मिले, वो आए थे अपने बच्चों की कुंडली दिखाने। तो उनके बच्चों की कुंडली से ही हमने उस सज्जन के विषय में कहा। अब बड़े ही संभ्रांत व्यक्ति हैं वो, तो उनका प्राइम लोकेशन पर बड़े शहर में घर है। तो उनको कहा कि जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके कागजात को लेकर के कोई समस्या है क्या? तो पहले तो वो अचंभा से देखते रहे, फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैंने घर तो करोड़ों का बनाया है, लेकिन वह जो जमीन है वह जमीन क्या कहते हैं लाल डोरे की जमीन है, और उस समय हम लोगों को वहां पे बसाया गया था पुराने जमाने में, तो कोई मुकम्मल कागजात नहीं है और प्राइम लोकेशन पर है, तो सरकारी लोग हमें वहां से हटाना चाह रहे हैं। तो लगभग इस प्रकार की बात होती है। कोई न कोई तो रोड़ा या कोई न कोई तो कमी आपके भूमि में होगी। एक और चीज हमने नोटिस किया कि राहु जो है उन्हें सांप बोला गया और सांप की तरह वो चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं। तो जब राहु चतुर्थस्थ होते हैं तो व्यक्ति का जो घर होता है वह मेन रोड से टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के उस घर तक पहुंचता है, कई गलियों से होते हुए, मुड़ते हुए, यानी डायरेक्ट उसका जो घर होता है मेन रोड पर यानी फ्रंट में नहीं होता है। घर तक जो व्यक्ति पहुंचता है बहुत गलियों के द्वारा घूमते घूमते पहुंचता है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से पहुंचता है। तो यह जो है सो बात चतुर्थ भाव में जब राहु होते हैं तो भवन विषयक बातें होती हैं। एक आध चीज और मैं बता देता हूं, देखिएगा कहीं आपके अगर चतुर्थ भाव में राहु है तो आपके संदर्भ में कितना सही होता है। राहु है गंदगी, तो हो सकता है व्यक्ति के घर के पास से गंदा नाला निकल रहा होता है या एंट्रेंस के जगह पर ही नाली बह रही होती है, घर के आगे पीछे या आसपास में कोई जमावड़ा होता है गंदे पानी का, या शराब की फैक्ट्री हो या किसी और प्रकार का धुआं उसके घर में आता हो, क्योंकि राहु जो है वह धुआं है। तो पॉल्यूट कर देने वाली बातें जो है सो आसपास में हो सकती हैं। दूसरा यह है कि अगर ये सारी बातें ना हो तो घर के पास में ही पुलिस दफ्तर हो या पुलिस चौकी हो, यह भी संभव है। राहु अच्छे लोगों के द्योतक नहीं है तो यह भी होगा कि घर के आसपास जो है या पड़ोसी जो है वह उतने अच्छे लोग नहीं हो, उसमें से कोई क्रिमिनल हो, यह भी हो सकता है, कोई ठग व्यक्ति हो, इसकी भी संभावना रहती है। एक व्यक्ति का हमने देखा कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में है और वह दिल्ली के जो है सो ग्रीन पार्क एरिया के रहने वाले। तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपके घर के आसपास में कोई क्रिमेशन ग्राउंड है क्या? तो उन्होंने बोला बिल्कुल है। हालांकि यह उनके लिए परेशानी का सबब हुआ और यह हर किसी को परेशान करता है अगर राहु चतुर्थ भाव में है और पास में कोई गंदा नाला या क्रिमेशन ग्राउंड है या आपका जो घर है वह साउथ फेसिंग हो या साउथ वेस्ट फेसिंग हो, तो निश्चिततः यह परेशानी का द्योतक है। चतुर्थ भाव में राहु के होने पर निवास के संदर्भ में एक और बात है कि व्यक्ति को जीवन में कई बार अपना घर बदलना पड़ता है।
इसका मतलब यह भी हुआ कि उसको एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर में रहना होता है। शायद कामकाज के सिलसिले में ऐसा होता हो, लेकिन यह अवश्य होता है कि जीवन में वह कई घर बदलता है। प्रॉपर्टी खरीदने के संदर्भ में भी आप इसको देख सकते हैं कि एक फ्लैट खरीदा तो उसको बेच के दूसरा खरीदा, इस तरह की बातें उसके जीवन में होती हैं। राहु विदेश के कारक ग्रह हैं, तो कहीं न कहीं जब राहु चतुर्थ भाव में होते हैं तो व्यक्ति विदेश से जुड़ता है, विदेश में प्रवास करता है, विदेश में भी उसका घर होता है। जाहिरन सबों के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार की बातें भी देखी जाती हैं। भूमि भवन की बात हम कर चुके हैं, तो अब देखिए वाहन के संदर्भ में क्या होगा कि ऐसा जो व्यक्ति है जिसके की चतुर्थ भाव में राहु है, तो वह वाहन जो रखता है थोड़ा सा अड़क भड़क वाला रखेगा, थोड़ा बड़ा साइज का रखता है, क्योंकि राहु जो ग्रह है वह इनफाइनाइट को भी इम्बाइब करने में कोताही नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि उनको पेट है नहीं और इसलिए उनकी भूख जो है सो ना कभी कम होती नहीं है। तो अपरिमित और सीमित चीज भी उनके अंदर डाल दिया जाए तो भी वह भूखे के भूखे हैं। तो लगभग उसी प्रकार की भूख चतुर्थ भाव के कारकत्व को लेकर के व्यक्ति के अंदर होता है। तो गाड़ी को लेकर के भी लगभग इस प्रकार की बातें किसी किसी लोगों में देखी जा सकती है। गाड़ी की जरूरत क्या है ये उतना समझ में नहीं है, लेकिन गाड़ी की भूख अधिक होती है। एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, इस तरह का उनके मन में रहता है। प्रॉपर्टी के विषय में भी यही बात है कि एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी वो बनाना चाहते हैं। राहु जब चतुर्थस्थ होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख जो है वह लगभग 42 साल के बाद ही नसीब होता है। खास करके देखें तो 46 साल के बाद ही वह सुकून भरा जिंदगी जीता है। इसके पहले उसको किसी न किसी प्रकार की परेशानी अवश्य होती है। एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि राहु जब चतुर्थस्थ होंगे तो केतु क्या होंगे, वह दशम भाव में होंगे। दशम भाव किसका है, तो प्रोफेशन का है। तो प्रोफेशन विषयक बातों में भी कुछ न कुछ गतिरोध रहता है। बार बार प्रोफेशन या तो चेंज होता है या प्रोफेशन में किसी न किसी प्रकार का कट, केतु क्या है कट, तो किसी न किसी प्रकार का डिस्ट्रप्शन या हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल मिलता है। हालांकि केतु दशम भाव में हो तो व्यक्ति सफल भी बहुत अधिक होता है, वह भी एक बात है, लेकिन उस बात के बावजूद यह बात भी सही है कि करियर में डिस्ट्रप्शन आता है। तो इन सबों के कारण से ये बातें लॉजिकल ही लगती है कि 42-46 साल तक व्यक्ति उतना सुखी अनुभव नहीं करता है। और डोमेस्टिक फ्रंट पे तो कुछ न कुछ चैलेंजेस होते ही हैं, जिसके कारण से वह थोड़ा दुखी महसूस कर रहा होता है। अमूमन घरेलू सुख शांति में जब खलल पड़ती है तो वैवाहिक जीवन भी अछूता नहीं रहता है। माता विषयक बातों में एक और महत्वपूर्ण बात मुझे याद आई कि एक जो व्यक्ति का मैंने बताया था कि वह लाल डोरे का जमीन था, तो उसके संदर्भ में कि वह दत्तक पुत्र था। तो जब राहु चतुर्थस्थ होते हैं तो वह अपनी माता के पास ना हो और वह जो है सो एडॉप्टेड हो गया हो, इस प्रकार की भी बातें आती हैं सामने। राहु जब चतुर्थ भाव में हो तो राहु विदेश से, जैसे मैंने कहा कि कनेक्टेड प्लेनेट है, तो विदेश से जब कनेक्टेड है तो विदेशी भाषा का भी इन्हें ज्ञान होता है। चतुर्थ भाव में राहु स्थित हो और उनके साथ यदि त्रिकोण भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं तो यह एक बहुत बढ़िया राजयोग की स्थिति होता है। तो यहाँ पर यह राहु आपको जीवन में बहुत ऊंचाई देते हैं। लाल किताब में चतुर्थस्थ राहु के विषय में मोटे तौर पर यह बात कही गई है कि चतुर्थ भाव जो है सो वो माता का स्थान है और वहाँ पर राहु जब होते हैं तो वह बिल्कुल शांत होते हैं। और किसी उत्पाती ग्रह का, किसी पापी ग्रह का शांत होना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। तो चतुर्थ भाव के राहु तब तक वह आपके जीवन को कलहकारी नहीं बनाते हैं जब तक कि आप स्वयं राहु को खराब नहीं कर लेते। तो इसके लिए यह आप सदैव ध्यान रखेंगे कि आपका जो आचरण है वह इस प्रकार का नहीं हो जो कि खराब राहु से इंगित होता हो। झूठ, चोरी, फरेब, भ्रष्ट आचरण, बहुत अधिक स्मोकिंग या शराब आदि का सेवन करना, ये सारी बातें जो हैं सो द्योतक हैं राहु के खराबी के। तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। दूसरा क्या है, टॉयलेट का रिनोवेशन अगर करते हैं तो यहाँ का राहु खराब रिजल्ट देने लगता है। हालांकि अगर छत नहीं तोड़ रहे हैं और रिनोवेशन कर रहे हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं है, छत जो है सो टूटना नहीं चाहिए, यह उसमें एक हिदायत है। तो कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव में जो राहु का परिणाम है वह किसी मायने में बहुत अच्छा भी है और किसी मायने में उतना अच्छा नहीं है।
मटेरियलिस्टिक गेन जो है, सांसारिक प्राप्तियों में यहाँ के राहु इतना तो अवश्य ही देते हैं जिससे कि आपकी कोई एक हस्ती बन जाती है आपके समाज में। आपके पास 1-2 घर होगा, 1-2 गाड़ी होगी, 1-2 प्रॉपर्टी अवश्य होगी, आप अच्छे पढ़े लिखे होंगे, आपके बोलने में चलने में कुछ बात होगी जो लोगों को प्रभावित करेगी। तो ये सारी बातें हैं। दूसरी क्या है कि धन, रुपया, इन सब बातों को लेकर के भी कहीं न कहीं अच्छी स्थिति रहती है, तभी तो व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। लेकिन अगर राहु खराब स्थिति के हैं तो विपन्नता, निर्धनता भी पीछा नहीं छोड़ती है। और यह जो चतुर्थ भाव है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। इस जीवन में अगर परेशानी मिल रही है तो बहुत अधिक इसका उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि वह पाश से आ रही होती है बातें। कि माता अगर मान ले कि सही नहीं आपको मिली, आपके हिसाब से नहीं मिलती है, आप उनको बदल नहीं सकते। कई बार घर आपने बना लिया, उसमें वास्तु व्यवस्था सही नहीं है, आप लाख कोशिश कर लेंगे, वास्तु व्यवस्था सही नहीं कर पाएंगे। प्लॉट अगर इरेगुलर है, उसको लाख कोशिश कर लेंगे कि इसको रेगुलर शेप में लेते आए, नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अगर समस्या होंगी तो उसका समाधान उतना आसान नहीं है। हालांकि व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं होता है, यह भी होगा, लेकिन चूंकि पास्ट का बियरिंग हैवी होता है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति को अगर समस्या किसी प्रकार की मिलती है तो वह इस रूप में बड़ी होती है कि उसका वह समाधान नहीं कर पाता है। उपाय के तौर पर बहुत सारे उपाय होते हैं, वो व्यक्ति विशेष की कुंडली के आधार पर तय होगा, लेकिन एक उपाय तो निश्चितता करना ही चाहिए कि यहाँ पर आपको मातृभक्त बनना ही होगा। माता की आप सेवा करें, माता योग्य जो स्त्री हैं उनकी सेवा करें, उनके प्रति सम्मान रखें, उनके साथ जो आपका व्यवहार है वह अच्छा होना ही चाहिए। तो जाकर के यहाँ के राहु शांत होंगे और फिर आपके जीवन में परेशानी बहुत ही कम रहेगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवा। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।